ऑन एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी के द्वारा नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, ये नोटिफिकेशन पिट 2022 से पहला विज्ञापन जारी किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं इसके बारे में पूरी डिटेल, जैसे कि सिलेबस, फॉर्म कैसे भरें, योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। इसके लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये नोटिफिकेशन जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यूपीएससी के द्वारा अभी जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत नक्शा नवीस व मानचित्रक की मुख्य परीक्षा के लिए जो कि 283 पद हैं, इसकी मुख्य परीक्षा के लिए पिट 2022 के आधार पर आवेदन मांगे गए हैं। बात करें विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख को, जो कि 14/12/2023 यानी कि आज है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 18/12/2023 है, यानी कि आप लोग इसका फॉर्म ऑनलाइन तरीके से 18 दिसंबर 2023 से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और आवेदन सबमिट करने की आखिरी तारीख 8 जनवरी 2024 है। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन, फॉर्म भरते टाइम अगर आपके आवेदन में कोई भी दिक्कत आ जाती है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख 15 जनवरी 2024 है। इसके लिए टोटल यहाँ पर 283 पद हैं, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2023 नक्शा नवीस व मानचित्र की मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन नक्शा नवीस के 172 पद हैं, जो कि सामान्य चयन के अंतर्गत हैं। साथ ही 78 पद जो कि विशेष चयन तथा कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन मानचित्रक के 33 पद सामान्य चयन के हैं। इस प्रकार कुल रिक्त 283 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये टोटल 283 पद हैं। आपको बता दें, इसका फॉर्म जो कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी, अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पिट 2022 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया। यानी कि दोस्तों इसमें वही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं जिनका पिट 2022 में कोई स्कोर है, यानी कि वैध है, या उनके 0 या निगेटिव मार्किंग ना हो, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे नोटिफिकेशन में बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको फॉर्म कैसे ऑनलाइन तरीके से फिल करना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं तो आवेदन फीस भुगतान के बारे में बात करें तो फीस इसमें 25 रुपये है, जो कि सभी कैटेगरी के लिए ली जाएगी, यानी कि भी अनारक्षित, सामान्य, ओबीसी, एससी व एसटी के लिए 25 रुपये शुल्क लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है सिर्फ। उसके बाद जो भी अभ्यर्थी सिलेक्ट किए जाएंगे उनको अलग से फीस देना होगा। तो मुख्य परीक्षा है तो परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा है तो परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग या शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व करना होगा। आगे बात करूं तो आवेदन पत्र में क्या क्या आप लोग संशोधन कर सकते हैं। तो नाम में वर्तनी की गलती, पिता पद के नाम में वर्तनी की गलती, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे कि ईडब्ल्यूएस एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, जाति की श्रेणी में संशोधन कर सकते हैं, चाहे कोई भी जाति हो। लिंग जेंडर में संशोधन कर सकते हैं। आवेदन में अनिवार्य या अधिमानी अर्हता संबंधित दर्ज किया गया विवरण में संशोधन किया जा सकता है। अभ्यर्थी आवेदन के समय सिलेक्ट किए गए पदों में परिवर्तन कर सकता है एवं उनकी वरीयता भी परिवर्तित की जा सकती है। तो इतना संशोधन आप लोग कर सकते हैं, जो कि आखिरी तारीख 15 जनवरी 2024 है। 2024 तक आप लोग संशोधन कर पाएंगे। आगे बात करें टोटल कितने पद हैं, तो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश ये विभाग का नाम है। इसके अंतर्गत नक्शा नवीस के अनारक्षित श्रेणी यानी कि जनरल के 86 पद हैं, एससी के 43 पद हैं, एसटी का 1 पद है, ओबीसी के 25 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के 17 पद हैं। टोटल 172 पद हैं जो कि स्थायी पद हैं।
अगला कृषि विभाग है, इसके अंतर्गत मानचित्रक के पद हैं जो कि जनरल के 16 पद हैं और यहाँ पे अनुसूचित जाति के 6 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 पद हैं, ओबीसी के 6 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के 3 पद हैं। इस प्रकार टोटल 33 पद हैं जो कि स्थायी या अस्थायी हैं। ऐसे आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि टोटल जो कुल पद हैं वो 283 हैं, जिसमें जनरल के 102 पद हैं, एससी के 120 हैं, एसटी के 6 पद हैं, ओबीसी के 35 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के टोटल 20 पद हैं। 283 पद हैं। यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण भी देख ले सकते हैं आप लोग डिटेल में। दोस्तों ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम पे डाल दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग डिटेल में ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग जो कि नक्शा नवीस का पद है, सामान्य विशेष चयन है। इसके अंतर्गत अनिवार्य अर्हता उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवा नियमावली 1985 के भाग 4 के नियम 8A के अनुसार नक्शा नवीस के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता होनी चाहिए, जिसमें 1 रुड़की विश्वविद्यालय से नक्शा नवीस का प्रमाण पत्र होना चाहिए, 2 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से नक्शा नवीस का त्रिवर्षीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, 3 अलीगढ़ विश्वविद्यालय से नक्शा नवीस का 2.5 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए, 4 राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त नक्शा नवीस का प्रमाण पत्र होना चाहिए, 5 है राजकीय कला महाविद्यालय लखनऊ द्वारा प्रदत्त वास्तु सहायक का त्रिवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, 6 है राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त सिविल अभियांत्रिकी का त्रिवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, 7 सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियांत्रिकी का त्रिवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, 8 श्रम विभाग द्वारा चलाए जाने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केंद्रों के प्रशिक्षार्थियों को व्यावसायिक वृत्ति में प्रशिक्षण देने के लिए श्रम मंत्रालय और सेवा योजना राष्ट्रीय परिषद भारत सरकार द्वारा प्रदत्त नक्शा नवीस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अधिमानी अर्हता तो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवा नियमावली 1985 भाग 4 के नियम 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में वरीयता दी जाएगी जो कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। अगला मानचित्रक का पद है, जिसके लिए अनिवार्य अर्हता है उत्तर प्रदेश कृषि विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवा नियमावली 2000 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में मानचित्रक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं आवश्यक होनी चाहिए, जिसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता होना चाहिए। इनमें से जो भी अर्हताएं दी गई हैं आप लोग डिटेल में देख सकते हैं, इनमें से कोई एक होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के जो भी पद हैं नक्शा नवीस का पद है, इसके लिए सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की 1 जनवरी को यदि पद 1 जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किया जाए और 1 जुलाई को यदि पद 1 जुलाई से 31 दिसंबर की अवधि में विज्ञापित किया जाए तो 21 वर्ष हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो, यानी कि 21 साल सामान्य कम से कम होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा ना हो, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला मानचित्रक का है, तो इसके लिए सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जाएं 1 जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। चयन का आधार क्या रहेगा, तो चयन का आधार जो कि MCQ टाइप की परीक्षा होगी, साथ ही पिट 2022 के स्कोर कार्ड के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके लिए एक अलग से कट ऑफ जारी की जाएगी। यहाँ पे लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट है, तो नक्शा नवीस व मानचित्र की लिखित परीक्षा है तो विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों यानी कि अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर के आधारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी कि दोस्तों 283 पद हैं यहाँ पे, तो इसके 15 गुना लगभग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश हैं जिनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।